नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हिंदुस्तान में आज के तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। जी हां, किसान आंदोलन। और आज इस मुद्दे में हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र सिंह साहनी और विवेक सिंह राजपूत। परंतु मुद्दे पे जाने से पहले आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो हमें लोकसभा से मिला था 2016 में, जिसमें हुकुमदेव नारायण यादव जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किसान के बारे में क्या बोला था। से पूछना चाहता हूं, अब तो बड़ी बड़ी बात करते हो, आगे दिन पीछे गए गुरु से किया न है, तब पछतावा होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय वो गांव को देखना था, किसान को देखना था, मजदूर को देखना था, गरीब को देखना था, पिछड़ा को देखना था, दलित को देखना था, गांव की सड़कों को देखना था, गलियों को देखना था, कुआं को देखना था, आपने देखा क्या? थे हमको मजदूर बना दिया, झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया, गंदी जिंदगी, कीड़े की जिंदगी जीने के लिए हमको रख दिया। जो गांव में बसने वाले थे वो 82.7 थे और घट के हो गए 68.08। 14% गांव के लोग गायब हो गए। कहां गायब हो गए? गायब होके कहां गए? आपके यहाँ दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जन्मते हैं, बलते हैं, बढ़ते हैं, पेड़ के नीचे शादी करते हैं, हनीमून बनाते हैं, वहीं फिर बच्चा पैदा करते हैं, फिर पेड़ के नीचे ही अपना परिवार बसाते हैं। हमारे बच्चे को लाया, हाथ में रिक्शा थमाया, ठेला थमाया, फुटपाथ पर काम करवाया, गरीबी से मजदूर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। जी हां, हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। सितंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स लेकर आए थे, परंतु 3-4 महीनों के बाद ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों के जो किसान हैं वो आंदोलन पर निकल आए, ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा नाखुश है इस पर्टिकुलर फार्म बिल से। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह साहनी जो कॉर्पोरेट विशेषज्ञ है, और मिस्टर विवेक सिंह राजपूत जो हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर देवेंद्र, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से संबंधित रखते हैं। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी हट जाता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, और एपीएमसी यानी मंडी हट जाने से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, वो किसानों के पास से अपनी जमीन ले लेंगे या उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देंगे। आपका इस पे क्या कहना है? तो प्रशांत, अगर आप देखेंगे सिंस इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेट बाइंग अ क्रॉप इज नॉट एट ऑल अ न्यू थिंग। ये कोई नई चीज नहीं है। ये मतलब ये कहाँ से क्या सवाल आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप सोचिए, आशीर्वाद आटा वो मतलब आईटीसी कंपनी खुद बना रही है जी, या डाबर जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रही है वो खुद उगा रही है? ऐसा नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल ड्रिवन एजेंडा है। एंड विवेक जी इसके ऊपर अगर रोशनी डालेंगे तो फिर हम इस डिस्कशन को और आगे लेके जाते हैं। एक ही चीज इसमें मेरे को जो लग रहा है कि एक तरीके का हठ योग सा हो गया है कि भाई पहले तुम अपना बिल वापस लो तो हम डिस्कशन करेंगे। ये चीज समझ नहीं आती है। आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम विवेक, आई हैव डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद द टीम एंड उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आंदोलन वो होता है जो जन जन को साथ में जोड़े। हम अगर जेपी आंदोलन की बात करते हैं तो जेपी आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी जो उस वक्त की बहुत मजबूत नेता मानी जाती थी, उनका तख्ता पलट गया था। उस आंदोलन से कई नेता उभर कर आए जिन्होंने जाकर फ्यूचर में देश की बागडोर संभाली। आप लालू प्रसाद यादव से देख लीजिए, वीपी सिंह देख लीजिए, मुलायम सिंह देख लीजिए, शरद यादव देख लीजिए। तो कितने नेता उस आंदोलन से निकले और उन्होंने देश की जो धरा थी, जो धरोहर थी, राजनीतिक धरोहर, उसको संभाला। उस समय मुद्दे हुआ करते थे। अब आज जो एजेंडा चल रहे हैं, आज जो आंदोलन चल रहे हैं, ज्यादातर ऐसा लगता है कि एजेंडा ड्रिवन है। राजनीतिक ध्रुवीकरण तो है ही, लेकिन सबसे जो गलत चीज हो रही है इन आंदोलनों के दौरान वो है धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। आप शाहीन बाग देख लीजिए, जो सीए और एनआरसी का विरोध करने के लिए जो तथाकथित आंदोलन खड़ा हुआ था, उसमें हिंदू मुसलमान हो गया। और दुर्भाग्य की बात देखिए, आज जो ये आंदोलन के नाम पर आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं।
आज ये हिंदू और सिख को जो एक परिवार की तरह रहते हैं हिंदुस्तान में, आज उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा दिखता है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा, देखिए हम किसानों का देश है, हम किसानों के हित की बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आंदोलन के खिलाफ हैं या आंदोलन के पक्ष में हैं, हम मुद्दों की बात करने के लिए इकट्ठे हुए। आज प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अगर एमएसपी हटाना ही होता तो फिर हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू करते। तो मुद्दों पर चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अड़ गए हैं। आज ये जो आंदोलन चल रहा है ज्यादातर अपने पंजाब के किसान हैं। अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो कमेटी बैठी थी जिसने ये फैसला किया कि ये रिपोर्ट लागू की जाए, उस कमेटी में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी शामिल थे। यानी कि उनकी रजामंदी हुई होगी तो ही तो ये रिपोर्ट लागू हुई होगी। आज फिर वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो जब फैसला बन रहा था, जब कानून बन रहा था, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई। तो और आप कॉर्पोरेट जगत की आज बात हो रही है कि जो खेती है वो कॉर्पोरेट जगत में जाएगा। तो साहब ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो तो देश में चलता ही आ रहा था, पहले भी चलता आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा, बशर्ते अभी इसको सरकार ने कानून का जामा पहनाया है जिससे जो किसान है उनके हितों की रक्षा की जा सके। जी, अभी विवेक जी ने जैसे बताया कि आज की तारीख में जितने भी आंदोलन होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड होता है। ये इट इज वेरी मच पॉलिटिकली ड्रिवन। सो इस मुद्दे के साथ एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी आंदोलन के पीछे पॉलिटिकल व्यूज तो होते ही हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होती है, लेकिन यहाँ पर एजेंडा होता है धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तुष्टीकरण हो रहा है इन आंदोलन, रिलीजन को भी बीच में लेकर आ रहा है और उसी को मेन पर्सपेक्टिव रख के बहुत बड़ा एक गेम खेला जा रहा है। अब देवेंद्र जी, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है एंड किसान क्यों इतना ज्यादा हल्ला बोल मचा रहे जब वन हैंड में उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है बिजनेस करने का। So Prashant, again I'll come back and I'll discuss the same point and वो स्टार्ट करने से पहले जो विवेक ने कहा है मैं उसके बारे में बिल्कुल अपनी राय देना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसको जो रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। सोशल मीडिया पे आज की डेट में स्थिति ये हो गई है, यदि किसी बहुत अच्छे मित्र को लड़ाना है तो उससे पॉलिटिकल डिस्कशन आप स्टार्ट कर दीजिए, वो लड़ लेंगे। अगर वो तब भी नहीं लड़ पाए तो धार्मिक आप डिस्कशन ले आइए तो वो लड़ लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। एमएसपी पे ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आई विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज हैपनिंग। इंडिया में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आईटीसी का एग्जाम्पल लिया था, गांव गांव में हर जगह में आप अगर एमपी में चले जाएंगे सबसे अच्छी गेहूं सीहोर की होती है जो आईटीसी आशीर्वाद आटा बनाती है। उन्होंने एक आईटीसी चौपाल बनाई हुई है जहां पे फार्मर्स आते हैं, डायरेक्टली फार्मर के पास रीच करते हैं। तो ये इकोसिस्टम बिल्कुल रेडी है। नाउ द इकोसिस्टम इज वेरी मच रेडी। नाउ वी नीड टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस। उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज अगर आप देखेंगे जनरेशन गैप और टेक्नोलॉजी, अर्लियर 10-10 साल लगते थे, 15-15 साल में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती थी। आज की डेट में इफ यू सी, अगर आप देखें, आप अपना फोन भी 2 साल 3 साल में चेंज कर देते हैं। तो वे ऑफ वर्किंग and technology is moving very fast. We need to shift our gears. And आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बर्गर खाया होगा, बिल्कुल। आपने फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे जी। तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के अंदर पोटैटो यूज किया जाता है जी। पोटैटो यूज किया जाता है, वो आम पोटैटो नहीं है। यूजुअली पोटैटो अगर आप देखेंगे 10 रुपए से 20 रुपए केजी मिलता है, बट दिस पोटैटो इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब वो पोटैटो की फार्मिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर पाऊं, किस तरीके से कर पाऊंगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ पैटीज एंड फ्रेंच फ्राइज इज मकैन। जब हिंदुस्तान में ये आपके मैकडोनल्ड्स आए और जितने मल्टी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आए, KFCs आए जिनके अंदर फ्रेंच फ्राइज ये सारी चीज दी जाती है, तो ये कंपनी भी इंडिया में आई थी और इसने इन्वेस्ट किया था। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने इस प्रोग्राम में एक जरूर एक रिकॉर्डिंग डालिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था गुजरात में आके कि आलू की एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इस तरफ से आलू डालो और इस तरफ से सोना निकलो। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो भी और उसको बहुत आगे किया गया। आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट दैट रिकॉर्डिंग, बट उस रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था? दे विल हैव सो मेनी कंपनीज हु आर
जेनेटिकली इंप्रूविंग द क्रॉप। मकैन का वर्किंग स्टाइल में अगर आपको बताऊंगा आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो अपना महसाना में उनकी फैक्ट्री है, महसाना से लेके आगे तक आपका आबू रोड में जितने गांव आता है, पाटन आता है, दिशा आता है, महसाना अपने आप में आता है, यहाँ के सारे किसान आलू की खेती करते हैं और मकैन उनसे ये डायरेक्टली आलू लेता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये आलू का जो बीज है इसको लद्दाख में उगाया जाता है। लद्दाख में इसको उगाया जाता है, जेनेटिकल वर्क किया जाता है और उसको लाके फिर यहाँ पे किसान को दिया जाता है। किसान उसको कल्टीवेट करता है एंड किसान गेट वेरी हैंडसम अमाउंट ऑन दिस कल्टीवेशन। ओके। तो अगर मैं ये सारी चीजें चेंजेस नहीं करूंगा, इस प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे तो किसान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको हमको हम सबको पता है जो भी शुगर मिल का वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसा नहीं है। वो पुरानी व्यवस्था है। आज तक आप देखिए किसान अपना गन्ना वहां डाल के आता है, 3-3 महीने 4-4 महीने तक उसको पेमेंट नहीं मिलती है। वो भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही होगी कि मैं शुगर मिल के लिए गन्ना उगा रहा हूँ। किसने कैप्चर कर ली आज तक जमीन किसान की? बिल्कुल नहीं करी है। और जहां तक बात आ रही है अंबानी अदानी, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। वो कॉस्ट को वेरिएबलाइज करते हैं। ओके। सो दैट्स माय पॉइंट। यहाँ मैं राजनीतिक दोहरापन की बात करूं, जो राजनेता है हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, अब देखिए इसी कृषि बिल का जो विरोध कर रहे हैं, 2006 में ये कांग्रेस ही थी जिसने कहा था कि हम मार्केट से बिचौलियों को हटाएंगे। ये कांग्रेस ही थी जिसने कहा था हम एपीएमसी को हटाएंगे। और आज जो विरोध है, अब विरोध के पीछे कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि किसानों को विरोध करना जायज है, किसानों का हक है। मैं तो ये कहता हूं, देश में स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आप सवाल उठाइए सरकार से, आप विरोध करिए फैसलों का, लेकिन जो विरोध होने चाहिए उनके पीछे मुद्दे होने चाहिए। सरकार कह रही है, मंत्री कह रहे हैं कि भाई आके बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं पहले आप कानून को वापस लीजिए। अब कानून वापस लेने का क्या मतलब है कि आप क्या पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं? और अगर पुरानी व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी तो हमारे देश का जो किसान है, आप देख लीजिए प्रशांत और देवेंद्र जी, पूरे देश में जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं वो आज पार्ट टाइम किसान ही है। पार्ट टाइम इसलिए कह रहा हूं कि बेचारे साल भर मजदूरी करते हैं और चंद महीने जो खेती के होते हैं वो अपने गांव जाते हैं और किसानी करते हैं। हमारे जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स है देश पे, उसमें जितने भी मजदूर हैं सब किसान मिलेंगे आपको। गांव में किसान होते हैं, शहर में आकर वो मजबूर है मजदूरी करने के लिए। तो पुरानी व्यवस्था हमारी इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, तो क्यों हमारे देश के जो किसान थे, कृषि प्रधान देश है हमारे देश में, ये जब हम पढ़ते थे कहा जाता था कि 70 से 80% किसान है इस देश में। तो आज क्या परिस्थिति हो गई कि हमारे देश का वो किसान आज मजदूरी कर रहा है। आप देखिए हमारे घर का नौकर जो होगा वो गांव में किसान होगा, हमारे सड़कों पर जो मजदूर काम कर रहे होंगे वो गांव में किसान होंगे। तो पुरानी व्यवस्था के चलते लोग जो किसान थे आज मजदूर बन गए हैं, आत्महत्या करनी पड़ी लोगों को। तो क्या ये वाजिब नहीं है कि नई व्यवस्था लाई जाए, नई कानून लाई जाए जहां पर सीधे किसान को फायदा मिले? हम क्यों पुरानी व्यवस्था और पुराने ढर्रे पर जीना चाहते हैं? तो किसानों को बरगलाकर देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश हो रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की। जिन राज्यों में चुनाव होता है, आप देखिएगा, लिख के रखिए आप, जिन राज्यों में चुनाव होता है उन राज्यों में इस तरह की एक्टिविटीज ये करते हैं। विवेक जी, आपकी इसी बात से मेरे को एक रिकॉर्डिंग याद आई है। पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग है, गूगल में आप सर्च करके टाइप करिए, आप इसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल डलवा देंगे। आदरणीय हुकुम देव जी हैं जो मधुबनी बिहार से आते हैं। पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने एग्जैक्टली 2015 या 2016 का कोई 2016 आप उनकी रिकॉर्डिंग डाली, उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि किसान धीरे धीरे मजदूर में कन्वर्ट होता जा रहा है और आपकी बात बिल्कुल सच है और उनसे मैच कर रही है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट या एक जो थिंग है हम सामने लेकर आना चाहते हैं, जैसे विवेक जी ने बताया कि इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्योरली एंड सोलली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट अभी किसान अब ऐसा हो चुका है, एक पार्ट टाइम किसान बन के रह चुका है। ऐसे में एक नया लॉ आता है, परंतु ये लॉ से सिर्फ उनको शायद बेनिफिट हो सकता है या जो पुराना वर्किंग सिस्टम है उससे चेंज करके एक नया सिस्टम अडेप्ट करने का एक मौका मिलता है। एक मौका मिलने पर ऐसा क्यों होता है कि देश के कुछ राज्यों के जो किसान हैं वो आगे आके अपना मुद्दा प्रदेश करते हैं, आगे आके अपना जो पॉइंट है लेकर आके रखते हैं? साहब मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रशांत,
आप लिख के ले लीजिए, हम पंजाब का एग्जांपल ही मैं आपको दे देता हूँ। जी। पंजाब में एक बेल्ट है श्री गंगानगर और जी। अबोहर। जी हिंदुस्तान का एक 100% सिट्रस फ्रूट किन्नू वहीं से आता है। जी आप कोशिश करवा के देख लीजिए, बड़े से बड़े किसान को बोलिए कोशिश करे कि वो अपने 10 ट्रक आपके बड़ौदा शहर, अहमदाबाद शहर, बॉम्बे शहर में बेच के दिखा दे। वो बेच ही नहीं पाता है साहब। आज की डेट में यदि वो बेचने की कोशिश करता है, अगर वहां से अपना ट्रांसपोर्ट करके यहाँ भेजेगा भी, तो जो बिचौलिए हैं वो इतना स्ट्रांग सिस्टम है, वो उसके रेट तोड़ देते हैं। जी Just try it. And when this government is trying to make those changes, it is a platform. यस They are giving a similar platform. किसान की मर्जी है वो मंडी में दे, किसान की मर्जी है वो ऑनलाइन ट्रेड करे, बंगाल में बेचे या कहीं और बेचे। डेफिनेटली जो किन्नू फ्रूट पंजाब में हो रहा होगा वो डीप साउथ में नहीं हो रहा होगा, जी। या डीप साउथ में जो कोकोनट प्रोड्यूस हो रहा होगा पंजाब साइड नहीं हो रहा होगा। जी आई डोंट फील, और मैंने देखा भी नहीं है, जब मैं पंजाब में रहा हूँ और मैं दिल्ली में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ, मैंने कश्मीर में किसी को नारियल पानी पीता हुआ नहीं देखा है। जी तो जब वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो एसेट लाइट हो। आज की डेट में अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ, उसका डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर नॉर्मल रिटेलर के पास जाता है, एंड यूजर तक कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये पेरिशेबल है। द मिनट एनी प्रोड्यूस इज देयर, इट स्टार्ट लूजिंग आउट द वाटर कंटेंट। अगर मैंने किन्नू का एग्जांपल लिया, अगर मेरा 1 किलो का किन्नू था, 15 दिन के अंदर अंदर उसका 30% वेट कम हो जाएगा। यानी किसान ने अपने खेत पे तोला 1 किलो, और जब वो वहां पहुंचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा, 700 ग्राम हो जाएगा। तो 700 ग्राम का सीधा नुकसान है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लॉजिस्टिक्स फास्ट करनी पड़ेगी। जी नहीं तो किसान क्या रह जाएगा, अपने घर के पास वाली मंडी है उस एपीएमसी में जाएगा, वहां पे एपीएमसी वाली की मर्जी है, वो किन्नू ले चाहे ना ले। जी या थोड़ा अच्छा किसान होगा या डिस्ट्रीब्यूटर ही करते हैं सर। अगर आप देखें दिल्ली की आजादपुर वाली मंडी के अंदर सब बाहर से आते हैं, पंजाब राजस्थान यहाँ से आ रहे हैं, नागौर से आते हैं, इस एरिया से आते हैं। अब ये मुद्दे पे विवेक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी फार्मर्स हैं, उसमें 90% से ज़्यादा जितने फार्मर्स हैं, उनके पास जो ज़मीन है बहुत कम प्रोपोर्शन में है, और बाकी जो मेजॉरिटी है वो बड़े लैंड फार्मर्स के पास है। सो ऐसे में ऐसे जो छोटे किसान हैं, किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे इतने बिग कॉर्पोरेट्स के पास जाके? देखिए, उसमें ऐसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एमपी में कई कॉर्पोरेट कंपनी ने क्या किया जी कि बहुत सारे किसानों के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कि मान लीजिए किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 3 बीघा जमीन है। तो एक संस्था आती है, वो सबको ऑर्गेनाइज करती है, सबको इकट्ठा करती है, और एक बड़े पैमाने पर खेती होती है। आज गुजरात जैसे राज्य, पंजाब जैसे राज्य क्यों सफल है किसानी में, जबकि बिहार की जो खेती है वो बहुत उपजाऊ है, गंगा का बेल्ट है वहां पर, तो आप वहां देखेंगे तो जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन सिस्टमेटिक और कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं है। जो आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को लगता है कि बिहार भी इक्वल अमाउंट ऑफ गेहूं प्रोड्यूस करता है जितना पंजाब करता है। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। Agriculture is a seasonal based thing. So let's say if I have any agro produce, so if I am not able to run my factory for entire year, definitely it is going to be a loss. अब कॉर्पोरेट में क्या, जैसे आपने बिहार का एग्जांपल लिया, मेरे पास 2 बीघा, मेरे पास 3 बीघा, मेरे पास 4 बीघा, ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर हर आदमी एक दूसरे से झगड़ा करके बैठा हुआ है। जब आप ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे को इस समय टबैको प्रोड्यूस करना है, तो मैं 10 किसानों को बोलूंगा भैया ये 10 के 10 टबैको को मैं परचेज करूंगा with certain quality or something, then I can implement automation. आज की डेट में हम ऑटोमेशन हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। और चीजें हैं कि अगर खेती में ऑर्गेनाइज्ड बेस पे खेती हो, सिस्टम्स लागू किए जाए, और वो कब होगा जब आप प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको आप मौका देंगे आप फील्ड में जाने का, तो उसके बाद सिस्टमेटिक खेती होगी, साइंटिफिक खेती होगी और ऑर्गेनाइज्ड खेती होगी, जो बीमारू राज्यों में नहीं है। जो देश के 5 बीमारू राज्य हैं वहां पर इस तरह की सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक खेती नहीं हो रही है, तो उन किसानों को ज्यादा फायदा होने वाला है इन सब चीजों से। एक चीज मैं प्रशांत, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ, संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त। हाँ, आपके चैनल में आप एक इसके ऊपर जरूर आप करिए। हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट हुए ऑलमोस्ट 75 इयर्स हो चुके जी। 75 ईयर में 60 इयर्स वाज कांग्रेस टाइम, 60 साल कांग्रेस का राज था। ठीक है जी। आप इस 60 साल में आप अपना डेटा चेक करिए। मेरे को तो लगता है कि शुगर केन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हमारा किसान सुबह जाता है, शाम को आता है, उसको 7-7 महीने पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो डेटा और नंबर निकाल के लाइए। और जो चीज डेफिनेटली 60 साल से नहीं चल रही थी, इट नीड्स करेक्शन।
So that correction is happening. परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. अगर कोई चेंज लाता है तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? और इतना तो क्या ही ध्रुवीकरण होता है, इतना तो क्या ही सब पॉलिटिकली ड्रिवन होता है कि लोग अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव्स को, पर्सनल एजेंडा को सर्वोत्तम रखते हैं. अगर किसान थोड़ा समझे, अगर लोग उन्हें समझाए, तो क्या मालूम इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है शायद ना हो, और इतना ज़्यादा तोड़फोड़ जो हो रहा है, इतना ज़्यादा हल्ला बोल जो हो रहा है, वो ना हो के एक बहुत सिंपल सोल्यूशन आ सके. हम आशा करते हैं ये जो किसान आंदोलन है उसका बहुत ही करेक्ट और लीगल जो सोल्यूशन है वो आगे निकल के आए. मैं मेरे दोनों पैनल्स को थैंक यू करना चाहूंगा अपना कॉर्पोरेट और अपना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बताने के लिए. आप संवाद के साथ जुड़े रहिए. नमस्कार. जय हिंद.